किशोरावस्था की ओर। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अध्याय 10 है। अध्याय 10, इससे पहले के अध्याय हमने जो आप सबको पढ़ाए हैं उसके लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप जा करके देख सकते हैं। इस अध्याय का विश्लेषण हमने इससे पूर्व की कक्षा में किया हुआ है। आज हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तर श्रृंखला देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार से है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती कौन सी हैं और इसके द्वारा कौन से परिवर्तन होते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि अध्याय में दिया था कि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स जननांगों को टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष में स्रावित होता है तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो हमने बताया था, इससे पहले भी बता चुके हैं कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुष या नर में स्रावित होते हैं तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। इनका जो स्रावित होता है, श्रवण होता है, ये रुधिर प्रवाह में स्रावित किए जाते हैं तथा शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचा दिए जाते हैं। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीप्त करते हैं। ये इनके श्रावण से यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। हम इसका उत्तर सीधे अब लिखेंगे, कम शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हार्मोन्स। देखिए पुनः समझ लीजिए कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं। तो हमने बताया कि जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं इनको हार्मोन्स कहते हैं। कम शब्दों में लिखेंगे, इनका उत्तर हो जाएगा हार्मोन्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पर हम आएंगे। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से दिया हुआ है कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होता है, किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था की अवधि विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। स्पष्ट बात है कि ये अवस्था कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका समय एक निश्चित हो। कई बच्चों में यह 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती है, कई बच्चों में यह अवस्था 17 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती है और कई बच्चों में देखा गया है कि यह अवस्था 20 या 21 वर्ष में भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इसकी कोई एक निश्चित समय सीमा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखेंगे कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं। और यह अवस्था लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जल्द प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है कि ऋतुस्राव क्या है, इसका वर्णन हमको करना है। ऋतुस्राव स्त्री में रजोधर्म चक्र अथवा ऋतुस्राव किशोरावस्था से प्रारंभ होता है, जो सामान्य रूप से प्रत्येक 28 दिनों के बाद स्त्री के सारे जनन जीवन गर्भधारण अवस्था छोड़ करके में नियमित चलता रहता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहा जाता है। इस चक्र में लिंग हार्मोन्स गर्भाशय की दीवार को अंडे के चिपकने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की तरह वह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। यह ऋतुस्राव सामान्यतः 10 से 14 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 40 से 50 वर्ष तक चलता है। यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। इससे पहले भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, एक बार पुनः देखेंगे। यौवनारंभ की अवधि 11 से 19 वर्ष के बीच की है। इस अवस्था में निम्न परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि यौवनारंभ में लड़कों में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं।
तो देखिए पहला परिवर्तन क्या होता है कि अचानक लंबाई में वृद्धि होती है, बाजू और टांगों की अस्थियां लंबी हो जाती हैं और लड़का लंबा हो जाता है। सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि भाई लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा परिवर्तन देखेंगे कि कंधे और वृक्ष दोनों ही चौड़े हो जाते हैं। तीसरा परिवर्तन इस प्रकार से है कि शरीर की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं। और चौथा परिवर्तन देखेंगे कि आवाज़ भारी हो जाती है। एडम्स एप्पल सुस्पष्ट उभरा भाग गले में दिखाई देने लगता है। जो गले में भाग होता है, गले का भाग, वह स्पष्ट रूप से लड़कों में दिखाई देने लगता है। देखिए इस प्रकार से एडम्स एप्पल होता है, देख लीजिए। आवाज़ भरभराने लगती है। और पांचवा परिवर्तन देखेंगे, पसीना और श्वेत ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि के कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे हो जाते हैं। छठा परिवर्तन देखेंगे कि नर जननांग जैसे शिश्न एवं वृषण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। छठा परिवर्तन देखते हैं कि लड़कों के बाल निकल आते हैं सीने पर, बगल में। इस प्रकार से ये लड़कों में परिवर्तन होते हैं। और लड़कियों में परिवर्तन देखिए क्या होता है कि इनमें लंबाई में वृद्धि तुलनात्मक कम होती है लड़कों की अपेक्षा। कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। और तीसरा परिवर्तन है कि लड़कियों का स्वरयंत्र नजर नहीं आता। लड़की आवाज़ उच्च तारत्व वाली होती है, अर्थात आवाज़ में तारत्व हो जाता है, लड़कियों की आवाज़ में तारत्व आ जाता है। और चौथा जो कारण देखते हैं, चौथा पॉइंट देखेंगे, लड़कों की तरह चेहरे पर मुहासे इनके भी हो जाते हैं, लड़कियों के भी चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु विकसित होने लगते हैं। छठा परिवर्तन देखते हैं कि स्तन विकसित हो जाते हैं। सातवां परिवर्तन देखेंगे, बाल आने लगते हैं। प्रश्न देखिए, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम दर्शाइए। 2 कॉलम को बनाने हैं, सारणी बना लेंगे। इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे। एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखेंगे और दूसरी तरफ उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स लिखेंगे। तो बताया गया था कि पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होता हार्मोन्स है, वह हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसी प्रकार से एड्रिनल से एड्रिनेलिन हार्मोन्स। चौथा देखेंगे, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इसी प्रकार से वृषण से एड्रिजन, टेस्टोस्टेरॉन और अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये आपके हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जिनके स्रावित होते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, लिंग हार्मोन्स क्या हैं, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। इसमें उत्तर देखते हैं इसका। लिंग हार्मोन्स नर में वृषण द्वारा और मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित होता है। इसमें क्या होता है कि लड़के के चेहरे के बालों में वृद्धि होने लगती है, अर्थात लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ निकल आती है। उसके अलावा देखते हैं कि यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मादा लिंग हार्मोन्स, जिसको एस्ट्रोजन कहा जाता है, ये क्या होता है कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह मादा में गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। यह गर्भधारण में सहायता करता है।